हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोपाल की देवरानी जिठानी ब्लॉग। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम 36 फोर डार्ट ब्लाउज़ की कटिंग आपको बताएंगे। ये बैक पार्ट का मेज़रमेंट है जो मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। आप अपने हिसाब से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो 15 इंच बनकर कंप्लीट है, तो मैं 16 इंच लूँगी। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी जो सिलाई में चला जाता है। फिर मैं शोल्डर लेंथ इसकी 6 इंच रखूँगी। आप अपने शोल्डर के हिसाब से रख सकते हैं जितने भी आपके शोल्डर हैं। और आर्म होल का निशान भी हम 6 इंच लेंगे। 6 इंच पर ड्रॉ कर कर एक निशान लगा लेंगे और उसको स्केल की मदद से हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हम नेक का विड्थ लेंगे 2.5। सबके लिए कंपलसरी होता है। अगर आपका शोल्डर ब्रॉड है तो आप उसको 3 इंच तक भी ले सकते हो। अगर आपको ब्रॉड पहनना पसंद है, मैं लेकिन 2.5 इंच ही लूँगी, जिससे हमारे कंधे उतरने में जो उतरते हैं वो समस्या नहीं आती है। और लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने 10 इंच रखी है और नीचे से थोड़ा सा मैंने इसको ब्रॉड ही बनाया है। 3 इंच पर निशान लगा के नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। नेक शेप ड्रॉ करने के बाद आर्म होल शेप ड्रॉ करेंगे हम। 1 इंच का टक्स लगाएंगे ये आर्म होल में, और 6 इंच का हाफ लेंगे। हमारा आर्म होल 6 इंच था तो हम उसका हाफ रखेंगे 3 इंच, और यहीं से हम अपना आर्म होल ड्रॉ करेंगे। चेस्ट मेजरमेंट लगाएंगे। हमारा 36 है तो हम उसको 9 इंच रख लेंगे, और 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे 10 इंच, क्योंकि है ना हमारे जो डॉट्स लगते हैं उसमें कम हो जाता है। और 2 इंच मार्जिन कर लेंगे और आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे गोलाई में। आप चाहो तो राउंड शेप का शेपर आता है, उससे भी ड्रॉ कर सकते हो। हाफ इंच हम नीचे लेंगे। जो आर्म होल में क्रीज आती है डाउन करने पर वो क्रीज नहीं आती है। जिस टाइप से मैंने लिया है देखिए आप, हाफ इंच नीचे जाएंगे, इससे क्रीज वाली प्रॉब्लम नहीं आती है आर्म होल में। अब हम बैक पार्ट में जो डार्ट लगाते हैं वो लेंगे, जिसका विड्थ मैंने 4 इंच लिया है और लेंथ भी मैं 4 इंच रखूँगी। आप चाहो तो 5 इंच 4.5 इंच भी ले सकते हो। और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और जो डॉट लगाते हैं उसका हाफ इंच मेज़रमेंट लेके डॉट को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम वेस्ट मेज़रमेंट रखेंगे, तो 32 इंच के हिसाब से 8 इंच हमारे वेस्ट मेज़रमेंट होगा, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे मार्जिन। और जो हमारा चेस्ट का निशान था वो वेस्ट से मिला देंगे। ये हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले इस टाइप से अस्तर को 2 फोल्ड कर लेंगे, और जो हमने बैक पार्ट कटिंग करा था हम उसी को इस पर ड्रॉ करेंगे। इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे फ्रंट पार्ट को। और फ्रंट साइड से हम हाफ इंच का मार्जिन लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा जो है हुकाई की पट्टी में जाता है, इसलिए हाफ इंच मार्जिन रखेंगे।
आपको ये सही से दिख नहीं रहा, लेकिन हमने यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन रखा है। अब हम ड्रॉ कर लेंगे, जैसा हमने बैक पार्ट ड्रॉ किया था वैसे ही सेम के सेम फ्रंट पार्ट आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। और नेक शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा आर्म होल 6 इंच था। एक बार हम चेक कर लेंगे सही ड्रॉ हुआ कि नहीं, क्योंकि हल्का सा हमें फ्रंट में अंदर की ओर काटना पड़ता है, इसलिए हम ड्रॉ करके हल्का सा अंदर की ओर शेप दे लेंगे। हल्का सा हमें अंदर की ओर लेना है इसको, शेप को, जिससे आर्म होल में क्रीज ना आए। नेक शेप हमने 2.5 रखा था, तो हम फ्रंट में भी 2.5 रखेंगे। और नेक की लेंथ हम 6.5 रखेंगे। आप अपने हिसाब से रख सकते हो लेंथ को, आपको जितना फ्रंट का ब्रॉड पहनना है आप उतना रख सकते हो। मैंने 6.5 रखा है। और नीचे का थोड़ा सा ब्रॉड बनाएंगे, तो ऊपर 2.5 इंच था तो नीचे हम 3 इंच रख लेंगे। हम फ्रंट नेक राउंड ही रखेंगे, आप चाहो तो अपने हिसाब से उसको कैसा भी बना सकते हो। और राउंड शेप हम ड्रॉ कर लेंगे। नेक शेप ड्रॉ करने के बाद हम बस्ट पॉइंट पर निशान लगाएंगे। 10 इंच हमारा बस्ट पॉइंट है, तो हम बस्ट पॉइंट पर निशान ड्रॉ करेंगे 10 इंच पे। फिर हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। 4 इंच पे हमने बेल्ट का फ्रंट निशान लगाया है। यहाँ से हम 3.5 इंच रखेंगे। और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जो हमने 4 इंच का निशान लगाया था, धीरे धीरे से बराबर डॉट लगा के हम उसे कर्व निशान में ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हमारा बेल्ट थोड़ा सा कर्व होता है। अब हमने जो बस्ट पॉइंट लिया था 10 इंच का, वहाँ से हम बिल्कुल एकदम फ्रंट में 2.5 इंच का एक डॉट लगाएंगे। और बस्ट पॉइंट के बिल्कुल फ्रंट में 2.5 का एक और डॉट लगाएंगे। अब हम यहाँ से बस्ट पॉइंट वाले निशान से 2 इंच पर एक और निशान लगाएंगे, सीधा निशान लेके। और जो हमारी वेस्ट होती है वहाँ से 1.5 इंच लेंगे
और एक निशान ड्रॉ करेंगे। और जो हमने वेस्ट वाली डॉट ली थी वहाँ से हम निशान से मिला देंगे और एक और डॉट को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आर्म होल जो है हमारा आर्म होल वाली डॉट लेंगे। तो हमें जो हमने वेस्ट वाली डॉट ली थी वहाँ से हम 1.5 इंच पर एक निशान ड्रॉ करेंगे और आर्म होल वाली डॉट से मिला देंगे। और ये हमारी चारों डॉट ड्रॉ कर ली है हमने। बहुत आसान तरीका है ये डॉट ड्रॉ करने का और सिंपल तरीका। आप भी एक बार ज़रूर इस टाइप से बनाकर देखिएगा, आपकी परफेक्ट फिनिशिंग एंड परफेक्ट फिटिंग आएगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट हमने ड्रॉ कर लिया है, इसका पूरा ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट और बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग और कटिंग दोनों कंप्लीट है। कैसी लगी आपको मेरे ब्लाउज़ की कटिंग, प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।